नमस्कार, मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। आमतौर पर आप जितनी भी शादियों में जाते हैं आपने देखा होगा कि दुल्हा या दुल्हन जब आते हैं तो एक अलग तरह की एंट्रीज वो लेना पसंद करते हैं। और आजकल तो इतना चलन में आ गया है कि दुल्हन की एंट्री तो काफ़ी सुपर डुपर हिट हो जाती है। लेकिन ऐसा ही एक मामला आया जहाँ पर दुल्हन की एंट्री की वजह से एक गाँव में बवाल मच गया। ये मामला है राजस्थान के बाड़मेर का, जहाँ पे एक छोटा सा गाँव है मेली गाँव, जहाँ पर लगभग 4000 लोगों की आबादी है, जिनमें से 300 परिवार एक दलित समाज का हिस्सा हैं। उस परिवार में एक शादी थी, सब कुछ धूमधाम से चल रहा था, घर सजाया गया, उसमें शादी में खूब पैसे लगाए गए। जो भाई था शंकराम, उसकी 8 बहनें थी और जिनमें से 6 बहनों की शादी हो चुकी थी और 2 बहनों की शादी वो अब धूमधाम से कर रहा था। उसने तमाम तरीके की चीज़ें उस शादी में लगाई थी। वो बहुत खुश था, उसके परिवार भी बहुत खुश था और वहीं समाज भी काफ़ी ज़्यादा खुश था। इस समाज में एक प्रथा होती है बिंदौली जिसे हम कहते हैं, उसमें दूल्हा या दुल्हन दोनों ही घोड़ी पर चढ़कर आते हैं। तो यही रिवाज इन्होंने भी अपनाई और जब दुल्हन की एंट्री हुई तो 2 सजी हुई घोड़ियां सामने से आती हैं, जिस पर दुल्हन इसकी दोनों शंकराम की दोनों बहनें बैठकर आती हैं। वही समाज बहुत खुश होता है ये देखकर कि अब इस समाज ने इस प्रथा को एक्सेप्ट कर लिया है और चाहे वो फिर दलित से हो या अपर कास्ट हो, उसमें कुछ भी उन्होंने इस तरीके की बात नहीं सोची और दोनों को मान्यता दी। लेकिन उस समय में जब शादी हुई 18 मई को, लेकिन आज जो तारीख है उस चीज़ को बहुत दिन हो चुके थे। लेकिन उसके बाद अचानक से शंकराम के घर पे पंच आते हैं और उन पंचों का ये कहना होता है कि तुम्हें या तो इस चीज़ का दंड देना होगा, नहीं तो तुम्हें समाज से निकाल दिया जाएगा। उन्होंने अपना तुगलकी फरमान सुना दिया शंकराम को कि उसे 50,000 रुपये भरने होंगे इस चीज़ के लिए कि उसकी बहनें घोड़ी पर बैठकर आई और ये समाज एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ये सुनकर शंकराम ने अपनी बातें पंचों के सामने रखी कि उस वक्त तो समाज ने कुछ कहा नहीं था, लेकिन अचानक से ऐसा क्यों हुआ कि उसकी बहनों के लिए उसे 50,000 रुपये देने होंगे। अब ये सोचिए कि एक जो छोटा सा समाज है, छोटे से परिवार का वो शंकराम जिसने अपनी 8 बहनों की शादी की, क्या उसके पास इतने पैसे होंगे कि वो 50,000 का दंड दे। लेकिन पंचों ने ये डिसाइड किया कि उसे दंड देना होगा, वरना उसका हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा और उसे समाज से निकाल दिया जाएगा। ये सुनकर जो 2 बेटियां थी, उनकी माँ है, उन्होंने कहा कि ये हम दंड नहीं देंगे, इससे ये साबित हो जाएगा कि हम गलत हैं। अगर हमसे दंड लिया जा रहा है तो फिर बाकी के समाज में जो दूल्हा और दुल्हन घोड़ी पर बैठकर आते हैं उनसे भी दंड लिया जाए, सिर्फ हम ही दंड क्यों दें। अगर हम दे देंगे तो इससे साबित हो जाएगा कि हम गलत हैं। वहीं दोनों बेटियों का ये कहना है कि पंचों ने इस चीज़ के लिए दंड मांगने के लिए ये साबित कर दिया है कि हम लड़कियां अभी भी इस समाज में सबसे पीछे हैं और जो हमारा दलित समाज है उसकी लड़कियों को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है और हमसे दंड लिया जा रहा है। जो 2 बेटियों की शादी हुई थी उनके पति अभी भी इस सदमे में हैं और डिप्रेस्ड हैं कि उनकी पत्नियों के साथ और उनके परिवार के साथ इस तरीके की हरकत की जा रही है। लेकिन पंचों ने ये मान लिया है या अपना फरमान सुना दिया है कि वो इसके बाद उनकी नहीं सुनेंगे। लेकिन वहीं लक्ष्मी का कहना ये है कि जब घोड़ी पर और लोग भी चढ़कर आते हैं इनके समाज से अलग, तो उनसे इस चीज़ का दंड क्यों नहीं लिया जाता है, सिर्फ उन्हीं से दंड क्यों लिया जा रहा है। और उस वक्त जो गांव वहाँ पर मौजूद था, जितने भी लोग वहाँ मौजूद थे, सब लोग इस चीज़ का सपोर्ट कर रहे थे कि पंचों ने इस चीज़ के लिए कुछ नहीं कहा कि इनकी बेटियां घोड़ी पर सजकर बैठकर आ रही हैं, क्योंकि घोड़ियां वहाँ पर सुबह से तैयार खड़ी हुई थी। इसका साफ मतलब यही था कि शंकराम की दोनों बहनें उस पर बैठकर आएंगी। लेकिन उस वक्त ऐसा किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन शंकराम ने ये बताया कि उसी के समाज के लोगों ने पंचों में शिकायत करी कि ऐसा सब हुआ है और आपको इस चीज़ के लिए एक्शन लेना पड़ेगा, जिस वजह से उन्होंने ये तय किया कि शंकराम को दंड भरना पड़ेगा। लेकिन शंकराम ने अपनी माँ की बात को नहीं टाला, क्योंकि माँ ने मना कर दिया था कि वो दंड नहीं भरेगा, 50,000 रुपये नहीं देगा, वरना हम समाज में गलत ठहराए जाएंगे। जिसके बाद पंचों ने उसे दोबारा कहा कि अगर तुम पैसे नहीं भर रहे हो तो तुम्हें समाज से निकाल दिया जाएगा। और वैसा ही हुआ। उससे किसी भी गांव में जो भी कार्यक्रम होता है उसमें शंकराम के परिवार को अब बुलाया नहीं जाता है, उसे समाज से निकाल दिया गया है। लक्ष्मी की माँ जो है, जो बेटियां हैं, उसकी माँ का कहना है कि हमें इस चीज़ का न्याय मिलना चाहिए। हम लोगों ने कुछ भी ऐसा गलत नहीं किया है जिस वजह से हमें 50,000 रुपये भरने पड़े या हमें समाज से बाहर निकाला जाए। शंकराम ने भी पंचों के सामने अपने सवाल रखे कि
इस तरीके की हरकत की वजह से समाज में ये संदेश जा रहा है कि उसकी बहनें या उस समाज की जितनी भी बहनें हैं वो पिछड़ी जाति से हैं और उन्हें आगे बढ़ने के लिए कोई भी सहारा नहीं दिया जा रहा है, किसी भी तरह की कोई मदद नहीं दी जा रही है। लेकिन शंकराम की इस बातों को पंचों ने काट दिया। वो अभी तक अपने उसी फैसले पर टिके हुए हैं, या यूं कहें कि अड़े हुए हैं कि वो इस चीज़ को नहीं राजी हैं कि उनकी बहनें घोड़ी पर चढ़कर क्यों आई और उन्होंने इस समाज के आगे एक गलत चीज़ को दर्शाया है। लेकिन शंकराम की जो बहनें हैं उनका कहना यह है कि हम भी अपनी बात पर अड़े रहेंगे, हमने कुछ भी गलत नहीं किया है, अगर हमसे दंड लिया जाए तो बाकी लोगों से भी दंड लिया जाए। तो इस गांव में इस चीज़ पर यह बवाल मचा हुआ है। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है कि क्या अभी भी ऐसे छोटे मोटे गाँव में इन प्रथाओं को चलने देना चाहिए या इन्हें बंद करा दिया चाहिए? लेकिन जो इस अब पिछड़ी जाति की अगर हम बात करते हैं तो उनमें से कई ऐसी महिलाएं हैं जो फ्रंट पर आकर जिन्होंने कई काम संभाले हैं, बड़े बड़ी पोस्ट उन्होंने संभाली हैं, जिसके बाद वो बहुत अच्छे से अपना काम कर रही हैं। लेकिन जो पंचों ने ये फैसला लिया है, क्या आपके हिसाब से ये फैसला सही है या गलत है? ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।